you take me, I don't know where you take me. I just follow your trail and I'm losing your mind and I'm losing your head. Let me escape from this love, cause I'm ये हो गए GTA के इंडोर टास्क। उसके बाद GTA तुम्हें टाइम देता है, तुमने बाहर जाना मतलब वापस जाना और चेंज करके ना तुम्हें ग्राउंड में आ जाना है GTA के पास। तो पहले दिन होता है तुम्हारा प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क और हाफ ग्रुप टास्क। यार वहाँ पे तुमने कॉमरेडशिप शो करनी है, वहाँ पे इनिशिएटिव लेना है, लेकिन सबकी सुननी है। सबसे बोलना है कि यार तुम भी प्लान बताओ, हम प्लान बनाते हैं, हम 12 लोग हैं, हम 12 प्लान बनाएंगे, तो एक प्लान हमारा ऐसा होगा, उसको कलेक्टिव आइडिया करके वो बहुत अच्छा बन जाएगा। इस तरह की बातें करनी है, सही है। तो वहाँ पे सबको साथ लेकर चलना है, अपनी नहीं चलानी। कोई रूड होता है तो होने दो उसको, बोलना है चलो मतलब कर लें, अच्छा भाई हम ऐसे कर लेते हैं, सही है, कोई नहीं हम कर लेंगे। मोटिवेट करते रहना यार, किसी से कुछ भी नहीं होता, कोई प्लान सक्सेसफुल नहीं होता, कोई पूरा नहीं होता टास्क, कुछ भी नहीं होता। तो तुमने बस इतना ही करना है, हाँ हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, हम कर लेंगे, बी होपफुल, हिम्मत नहीं हारनी, हाँ आप ऐसे करो। वहाँ पे पार्टिसिपेशन शो करनी है, कोशिश करना भारी चीज़ें तुम उठाओ। तुम कोशिश करो कि तुम अपने पे ज़्यादा वज़न ले रहे हो, दूसरों को मोटिवेट कर रहे हो, दूसरों को आगे निकालो, अपने से पहले दूसरों को निकालो, खुद लेकर चलो। तो इस तरह की चीज़ें उसमें करनी है, हाफ ग्रुप टास्क दोनों में। और हाफ ग्रुप में जब ग्रुप आधा हो जाता है तो वहाँ पे खड़े होकर सोचना है, सबको बोलना है भाई पहले प्लान कर लेते हैं जेंटलमैन, आप अपना प्लान बताओ, आप अपना बताओ। फिर सबके सुनो, फिर सोच हाँ ऐसे हो सकता है, फिर अपना बता देगा, हाँ मैं भी यही सोच रहा हूँ, हम ये कर सकते हैं, और इस तरह हो जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें करनी है। तो ये आपका फर्स्ट डे GTA का होता है। तो और GTO बाकी भी इसी तरह के टास्क होते हैं, सही है, कमांड टास्क और सारे इसी तरह के होते हैं। अच्छा याद रखना, कमांड टास्क में तुमने अच्छा करना है, सही है। अगर तुम समझते हो कि कोई और अच्छा बंदा कर रहा है, उसकी राय तुम्हें लेनी चाहिए, तो लो, उससे सुनो। और कमांड टास्क में बड़े क्रीजियसली करना है। और कमांड टास्क या हर GTA के टास्क में ना अपनी गलती जो तुम फॉल कर रहे हो, या तुम्हारा कोई बैचमेट या तुम्हारा कोई 6 नंबर मेट, ग्रुप मेट कोई फॉल कर रहा है, तो उसे रिकॉग्नाइज़ करो, उसे ठीक करवाओ। ये बहुत अच्छी चीज़ होती है कि तुम अपनी गलती करके उससे सीख रहे हो और दूसरों को ठीक कर रहे हो। तो जब भी कोई दोस्त या कोई बैचमेट गलती करे, उसे बोलो जैसे 6 नंबर फलाना फलाना आपने ये फॉल किया, वापस आए अपनी ठीक करें, तो ये फॉल ठीक करके आप जाएँ। 6 नंबर ठीक करें। मैंने एक लड़के से 11 दफ़ा फॉल ठीक करवाया था उसमें अपने कमांड टास्क। मेरा कमांड टास्क इतना अच्छा नहीं था हुआ, लेकिन फिर भी मैंने उससे फॉल ठीक कराया था, वो बार बार कर रहा था। और 12वीं दफ़ा उससे मैंने खुद करके दिखाया था, जेंटलमैन इस तरह करना है, और सारे अब इस तरह करेंगे, और मुझे उम्मीद अब किसी से फॉल नहीं होगा, और इंशाल्लाह हम कर लेंगे। इंशाल्लाह मेरी हर बात में आता था इंशाल्लाह हम कर लेंगे, हम कर लेंगे, इंशाल्लाह हम कर लेंगे, गाइस हम कर लेंगे, जेंटलमैन हम कर लेंगे, जेंटलमैन हम कर लेंगे, जेंटलमैन हम कर लेंगे, जेंटलमैन हम कर लेंगे। इस तरह की बातें मेरी आ रही थी। और यार GTA के जो इंस्ट्रक्शंस है ना, वो तुमने हद से ज़्यादा। अच्छा हाँ, कमांड टास्क में तुम कमांड में सबको सपोर्ट करके चलो। देखो फर्स्ट टू एंटर लास्ट टू एग्जिट है। एक जो लीडर होता है वो रास्ता बनाता है, बनवाता नहीं है। तुमने रास्ता बनाना है और सबको लेकर जाना है। तुमने सबसे पहले एंटर होना है और सबसे एंड पर निकलना है। ये कमांड में लीडर का होता है। लीडर ये नहीं होता जो पीछे खड़े होकर हुक्म दे, वो ये होता है सबसे आगे लीड करता है। और जब तुम्हारा होगा ना, तुमने फॉलोइंग करनी है, दूसरों का कमांड टास्क होगा और उसमें तुम उनके फॉलोअर होगे, तो फॉलोअर में तुमने कुछ नहीं बोलना, तुमने उसे सजेशन देना ही नहीं है। सही, जब तक वो तुमसे खुद नहीं बोलता कि यार वलीद तुम मुझे बताओ अब मुझे क्या करना चाहिए, तब तुमने उसे बताना है। और ख़ुद पंगा तो लेना ही नहीं है ना कि मैं बता दूं यार मैं उसको ये कर दूं वो कर दूं, तुमने तो करना ही नहीं है। क्योंकि अ गुड फॉलोअर इज़ अ गुड लीडर। वो भाई तुम्हारा लीडर है, तो उसे तुम उस टाइम यही समझो कि यार अगर उसे लीडर बनाया तो उसे कुछ पता है, तो लीडर बनाया है। वो चाहे गलत बोल रहा है, तुम्हें पता है ठीक है या गलत है, जो भी है, तुमने उसे कुछ बोलना नहीं है। तुमने चुप करके, वो तुम्हें बोलेगा ना वलीद इधर जम मार दो, तुमने जम मार देना। उसने बोला फटाफट आगे इधर लगा दो, तुमने लगा देना है। उसने बोलना इधर चले जाओ और तुमने चले जाना है। सुकून से करना है सब कुछ, उसमें कुछ नहीं करना, ठीक है। फॉलोअर तुमने बेस्ट होना है। कमांड में तुमने अच्छा सबको सपोर्टिव लेना है। और फॉलोअर में तुम्हारे मुंह पे, तुमने अगर 9 दफ़ा फॉलोअर बने मुंह पे तुम्हारे टेप, और 9 दफ़ा में तुमने 1 दफ़ा नहीं बोलना। उसके बाद आते हैं इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स। सही है, इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स में यार ये सीन होता है कि मैंने ऐसे किया था स्टार्टिंग पॉइंट से। मैं सबसे पहले वो जो साथी, वो जो रस्सा नहीं है, मैंने रस्सा किया क्योंकि रस्सा मुझे करना आता था। मैंने सोचा हुआ था मैं रस्सा करना ही है, मैंने रस्सा किया। रस्सा छोटा सा जंप मार के ऊपर हो गया, मैंने कर लिया। उसके बाद मैं टायर पे भाग गया, टायर से मैंने पूरा सीक्वेंस पूरा कर दिया। टायर के बाद वो डिच आ गई, डिच के बाद वो ऊपर वो फट्टों वाला आ गया। उसके बाद वो टार्जन स्विंग आ गया, मोंकी बार आ गया, और वो फिर वो रस्सों वाला आ गया। और उसके बाद हाई जंप और वो फट्टे वाला। तो वहाँ पे जो ऊपर यार वहाँ पे इतने वो अच्छे ऑब्स्टैकल्स है ना, इतने अच्छे ऑब्स्टैकल्स हैं कि बस तुम ज़हन बनाओ ना कि मैं करना चाहता हूँ। मैंने आज तक ऑब्स्टैकल्स नहीं थे किए, लेकिन वहाँ पे मेरा ये था कि मैंने जान मार देनी और मैंने कर लेने सारे ऑब्स्टैकल्स। वहाँ पे मैंने सारे ऑब्स्टैकल्स किए हैं, सही है, सारे किए हैं, सुकून से किए हैं और आराम से। अगर ऑब्स्टैकल में गलती होती है उसे ठीक करो और दोबारा करो। अगर खुदा ना खास्ता एक ऑब्स्टैकल तुमसे नहीं हो रहा, तुमने 1 दफ़ा ट्राई किया है, 2 दफ़ा किया है, तीसरी दफ़ा किया, जब तीसरी दफ़ा कर लिए नहीं हो रहा तो उसको छोड़ के आगे चले जाओ, सही है। फ़ौज में ये रूल है कि अगर एक जगह आपसे नहीं हो रही तो आप दूसरे पॉइंट पर टारगेट करो।
तुमने लेकिन ट्राई करना है, 2 दफ़ा ट्राई किया, हो गया ठीक है, नहीं हुआ तो आगे चले जाओ। लेकिन मुझे पता है यार, हो जाना है वो बड़े सिंपल से होते हैं, वहाँ पे डरना नहीं है, वहाँ पे बस जो करना है तो बस भागते रहना है। मैंने वो जो ऊपर वो नहीं होता मंकी बार, वो जो ऊपर से 2 रस्सों के दरम्यान होता है, वो मैंने 5 सेकंड में किया था। मैं चढ़ के ऊपर रस्सों पे भागा और एकदम मैंने पकड़ के नीचे छलांग मार दिया ना। तो क्योंकि मेरे दिमाग में था मैंने करना है करना है करना है, तो मैंने वो कर लिया। तो ये सिंपल सा होता है। उसके बाद होता है फाइनल ग्रुप टास्क, उसमें होती है अंग्रेज़ी। तो उसमें तुमने स्पोर्ट करना है। उसमें वो कभी बोल देता है चेस नंबर फलाना, यू आर इन बाउंड फॉर, अच्छा इन बाउंड और आउट ऑफ बाउंड का पता होना चाहिए। इन बाउंड होता है जिसमें तुम जा सकते हो, इन बाउंड फॉर मटेरियल एंड इन बाउंड फॉर चेस नंबर में, इन बाउंड फॉर मेंबर्स भी ना, जो भी होगा वो, मतलब उसमें तुम जा सकते हो। आउट ऑफ बाउंड कि उसमें नहीं जा सकते, ये याद रखना। उसके बाद जब वो होता है ना फाइनल ग्रुप टास्क, उसमें वो बोलता है इनबाउंड। तो जब तुम्हें बोलेगा ना इनबाउंड, तो तुम कोई फटे शटे 2-3 उठा के ना साथ ले जाना और पार नहीं होना, सही है। तुमने उसमें बोलते रहना यस वी कैन डू, यस वी कैन डू, यस वी कैन डू, इंशाल्लाह चेस तुम्हें फलाना तुम कर सकते हो, यू कैन डू, हरी अप, कर लोगे, बी होपफुल, बी होपफुल, इस तरह करते रहना ना, आई मीन हम बोलते रहना। तो उसके बाद मतलब कोई अगर तुम्हें बोलेगा ना चेस नंबर, लेट्स वो तुम्हारा मेरा 10 था, बोला चेस नंबर 10 यू आर इनबाउंड फॉर फलाना मिनट, मैंने ड्रम उठाया, मैं आगे ले गया, फिर उसने फलाने को बोला ड्रम, मैंने पार करा दिया। उसने फिर दोबारा बोला चेस नंबर, मुझे 3-4 दफ़ा उसने इनबाउंड कराया मैं, क्योंकि बड़ा बोल रहा था कि हम कर सकते हैं इंग्लिश में ना, वही वो इंग्लिश में करना होता है, वी कैन इंशाल्लाह। उसने जब मैं एंड में सबसे पहले एंटर हुआ था उस टास्क में, और मैंने पूरे ग्रुप को आगे निकलवा दिया था, पूरा ग्रुप मेरा पार हो गया था, सिर्फ मैं अकेला रह गया था। सब कुछ मटेरियल पार हो गया, ग्रुप पार हो गया, मैं अकेला रह गया। और मैं फिर भी कोशिश कर रहा था, मैं जंपे शंपे मार रहा था कि उसे लगे हो जाए। वो कहता है कि जैसे मैं 10 आप, मेरा वो जंप बन रहा था कि 10 फुट का, मैंने 9 फुट मार दिया था, मैंने 9 फुट जंप मार दिया, मुझे खुद समझ नहीं आई। तो वो कहता है चेस नंबर 10 ये जो आपने जंप मारा है, तो आपको लगता था कि आप कर सकते थे? मैंने बोला यस सर, मैंने जंप मारा नहीं हुआ, मैंने कहा सॉरी सर फाउल हो गया, मैं वापस आ गया, फिर मैं जंप मारने लगा। कहता है चेस नंबर 10 1 मिनट आप दोबारा जंप मारे? मैंने कहा यस सर। कहता है कि आपके पास कुछ है नहीं, आपको लगता है आप जंप मार लेंगे? मैंने कहा यस सर मैं मार लूँगा। कहता पहले लगा है? मैंने कहा सर थोड़ा सा लग गया था, लेकिन मुझे पता मैं कर लूँगा। कहता है क्या ये पॉसिबल है कि तुम यहाँ से 10 फुट का जंप मार लोगे? मैंने कहा यस सर पॉसिबल है या नहीं, लेकिन मैं मार लूँगा। मैंने कहा यस सर पॉसिबल होना हो मैं मार लूँगा। कहता है चेस्ट मटन मैं पूछ रहा हूँ कि क्या ये ह्यूमन साइकी के हिसाब से पॉसिबल है? मैंने कहा यस सर पॉसिबल है, मैं मार सकता हूँ। कहता है चेस्ट मटन सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि आपने अपनी सेहत का ख्याल रखना है, कि मतलब आपको चोट ना लगे, तो आपको चोट लग सकती है इस पर? मैंने कहा यस सर लग सकती है, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूँगा। कहता है चेस्ट नंबर 10 आप कैसे ट्राई करेंगे, आपको चोट लग सकती है? तो ये वो उसने थोड़ा सा बोला, फिर मैंने कहा अच्छा यार चल अब चुप कर जाता हूँ, ज़्यादा आर्गूमेंट नहीं कहता। मैंने कहा ओके सर सॉरी सर। कहता कि ग्रुप आपका टास्क कंप्लीट हो गया है, कंग्रेचुलेशन आपने सारे टास्क कर लिए, ये वो फलाना ढमकाना। तो मेरा बड़ा पॉजिटिव पॉइंट था कि मैंने सबसे पहले एंटर हुआ हूँ, मैंने सारे मटेरियल भी पार कराए हैं, और मैं दोस्तों को भी लेके गया हूँ, मतलब सारे चेसमेट्स को मैंने पार कराया। काफ़ी लड़के ऐसे होते हैं, उसने बोला चेस नंबर 5 यू आर इनबाउंड फॉर 5 सेकंड्स, वो भाई उसने कुछ नहीं देखा, उसने बीच में भागना शुरू किया और वो पार हो गया है, वो खुद पार हो गया। तो उसी टाइम नॉट रिकमेंड हो गया होगा कि भाई तू इतना सेल्फिश है, ना कुछ लेके गया, तुझे मौका मिला, ना तू किसी बंदे को लेके गया, ना तू किसी मटीरियल को लेके गया, तो इसमें क्या फ़ायदा है? तो तूने मटीरियल भी लेके जाना है, बंदे भी लेके जाने हैं, वापस भी आना है, और कोशिश करनी है कि तू मटीरियल लेके जाए, दरम्यान में खड़ा हो जाए, कोई और जाए उसे जाता जाता पकड़ा दी भाई ये भी ले जा। तो बाकी जब तक कोई एंड वाला कोई गुजरता नहीं है ना, उसको बस तूने लेके जाना है और एंड पे जाना है। और ये जीटीओ की जो इंस्ट्रक्शंस है ना, जीटीओ जब इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है, तुमने सुनना है कि यार ये मैंने इंस्ट्रक्शंस दुनिया में पहली और आखिरी दफ़ा सुन रहा हूँ, और उन्हें इतने गौर से सुनना है कि तुम्हें समझ आनी चाहिए। अगर समझ आई है या नहीं आई, तुमने उससे रिपीट में नहीं पूछना। काफ़ी लड़के ऐसे होते हैं पागल से, सर ये बात समझ नहीं आई, सर ये बात प्लीज़ आप रिपीट कर दें। वो पूछता है कोई शक या सवाल, तुमने बोलना नो सर। सब समझ आ गया यस सर। वो पूछता है फिर भी किसी को कोई शक या सवाल, तुमने बोलना नो सर। सही है। अगर कोई लड़का पूछता है कि सर मुझे ये बात समझ नहीं आई प्लीज़ ये रिपीट कर दें, तो वो फिर पूछता है चाहे किसी चेस नंबर को समझ आई हो तो वो बता दें। अगर तुम्हें समझ आई है तो फ़ौरन हाथ खड़ा करो और बताओ यस सर ये बात आपने ऐसे बताई थी। सिंपल। जीटीओ की बातों पे जितना गौर करोगे उतना बेस्ट है। एक बंदे से जीटीओ, एक ग्रुप था जीडीपी का, उसमें जीटीओ बोलता है कि यार हमारे पास एक सिचुएशन है कि भाई हमारे पास 16 ईंटें हैं, नहीं 8 ईंटें हैं, 16 बंदे हैं, और एक ईंट 2 मिनट में इस साइड से उस पार हो सकती है, और एक ईंट को 2 बंदे लेके जा सकते हैं। तो उसने बोला कि मतलब इस तरह हमारे पास 8 ईंटें 16 मिनट में जाएंगी, क्योंकि एक ईंट 2 मिनट में जानी है ना। तो सारे कहते हैं यस सर। कहता लेकिन टाइम हमारे पास 8 मिनट है, 8 मिनट है, तो ये जो मतलब टाइम हमारे पास 10 मिनट है, तो ये 6 मिनट हमारे पास ज़्यादा है। तो हमने कोई ऐसा प्लान करना है कि हम ना ये 6 मिनट कर लेना। सारे कहते हैं यस सर आप तो सही बात कर रहे हैं, 6 मिनट हम कैसे करेंगे, इस पर कोई प्लान करना पड़ेगा। एक लड़का कहता है कि सर जी
देखें, अगर 16 बंदे और 8 ईंटें हैं, 2 बंदे एक ईंट उठा सकते हैं और 2 मिनट में जानी है, ये तो 8 की 8 ईंटें 2 मिनट में हो जानी है, हमें क्या ज़रूरत है 10 मिनट में करने की। तो ये ट्रिक थी, उसने पकड़ ली, उसने सोचा इस पे। तो मतलब जीटीओ की ट्रिक्स होती हैं, उस पे सोचना है, उसको पकड़ लेना है। तो जीटीओ एकदम हो गया, उसने समझ गया, जीटीओ ने उसे स्माइल दी। उसके बाद उसे बाद में वो जो भी ग्रुप में कहता था ना टास्क में, सर मैं करता हूँ, कहता था तो चुप कर, बाकी सारे करो। तो वो जीडीपी रिकमेंड हो गया था इस छोटी सी बात से। मतलब इतना माइंड प्रेजेंस होना चाहिए, एक छोटी सी बात उसे पसंद आ जाए तो वो कर लेता है रिकमेंड। तो इतना तुमने रखना है कि जीटीए की बात ट्रिकी होती है, वो तुम्हें ट्रिक में फंसाता है। उसने तुम्हें ये फंसाया कि 6 मिनट कैसे कम करने हैं, लेकिन तो उसने तुम्हें ये सोचने का मौका नहीं दिया कि तुम ये सोचो कि यार 2 मिनट हैं, 16 बंदे हैं, 8 घंटे हैं, तो वो तो सारे एक साथ ही लेके जा सकते हैं। दिस वॉज जीटीओ।